सभी यूपीएससी एस्पायरेंट्स के खुददार व्यक्ति जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के रिवीजन कर रहे हैं, जैसा कि प्यारे यूपीएससी एस्पायरेंट्स 1 2 3 पार्ट 1 2 3, ठीक, पार्ट 1 2 3 एकदम पॉइंट वाइज चलना है, सब चीज़ करना है, ठीक है। क्विक रिवीजन जो था एक तरीके से मैराथन समझ लीजिए। क्विक रिवीजन मॉडर्न हिस्ट्री यूपीएससी एग्जाम आ रहा है दोस्तों प्यारे, एक टेबलेट की तरह यह वीडियो काम कर रहा है आपके शरीर में, ठीक है। एंटीबायोटिक जिसको कहते हैं, ठीक है। ज़्यादा भाषणबाजी नहीं करने के साथ हम अपना प्रोग्राम फिट करते हैं, यानी शुरू करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम जो हम शुरू करेंगे, अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया पार्ट 1 में हुआ था, ठीक है। क्या क्या मैंने टॉपिक कवर कर लिया है दोस्तों, एक बार बता देता हूँ, ठीक है। क्या क्या टॉपिक मैंने कवर किया है, ठीक है, पार्ट 1 और 2 और पार्ट 3 में, ठीक है। पहला हमने ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है, क्या है, अराइवल्स ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमने क्या शुरू कर लिया, दूसरा टॉपिक हमने क्या, इंडिया एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, ठीक है, ये टॉपिक मैंने ख़त्म किया। उसके बाद एक्सपेंशंस एंड कॉन्सिडरेशंस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ये पढ़ लिया। रिजाइनेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश बिफोर 1857, द 1857 रिवोल्ट। आज जो हम लोग महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ब्लास्टर टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कौन सा टॉपिक, ब्लास्टर टॉपिक कौन सा है, यहाँ से क्वेश्चन उठता है, ठीक है। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका हनी भैया। कौन भैया हूँ, हनी भैया, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन में ये पार्ट 4 है, ठीक है, पार्ट 4 है, ठीक है। जो ज़रूरी होगा वही पूछा जाएगा, ठीक है। जो ज़रूरी होगा उसी को हम फिटिंग करेंगे इस वीडियो में, यानी समझाएंगे, ठीक है। तो आज कौन सा टॉपिक है मेरा, जूम कर देते हैं आपको, एकदम जूम में जूम करेंगे तभी सब चीज़ संभव है, ठीक है। विदाउट जूम लाइफ इज वेनिस्ड। तो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट पर हम आज रिवीजन करेंगे, फास्ट रिवीजन करेंगे, देखते हैं ये कहाँ तक जाता है, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट जो है थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 को। जैसा कि देख लीजिए, अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया पढ़ाए थे आपको, ठीक है। इसमें आपको जो है बार्थिलिनो डियाज, वास्को डी गामा, पेड्रो एल्वेज कैब्रेल, मैंने आपको बोला था कि क्रोनोलॉजी के जैसे याद करना है। उसके बाद आया हमारा अल्बुकर्क। अल्मीडा क्या किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी। अल्बुकर्क एवोल्यूशन ऑफ सती। उसके बाद कौन आया, नीनो दी कुन्हा, ये आया था, पोर्तुगीज़ का खिला था। उसके बाद हमारा डच आए थे। उसके बाद यहाँ पर देखिए डच आने के बाद कौन आए थे, डच आने के बाद हमारे देखिए डच आया, ठीक है। 1605 में जो है मसूलीपट्टनम देख सकते हैं। ये पार्ट 1 2 3 में हो गया है, ठीक है। एंग्लो डच राइवलरी भी हुआ था, डिक्लाइन इन इंडिया, इस तरीके से। उसके बाद हमारे कौन आए, अंग्रेज आए। उसके बाद यहाँ पे क्रोनोलॉजी है, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी को याद रखना है, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी को याद रखना है, ये जो क्रोनोलॉजी है जिस पे हम तीर बना रहे हैं। इस क्रोनोलॉजी में हमने देखा था कि 1608 में जो है विलियम हॉकिंस आया था, ठीक है। 1615 में थॉमस रो आया था, फैक्ट्री का परमिशन लिया था आगरा में, अहमदाबाद में और भरूच में, ठीक है। तो यहाँ से जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन ले उठ जाता है। देखिए गोल्डन फरमान जो है लिया था कहाँ से, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से लिया था, ठीक है। किसके लिए खातिर, ट्रेड खातिर, ठीक है, 1632 में। तो आपको यहाँ पर क्रोनोलॉजी के जैसा याद रखना है, ठीक है। ये सब हो गया दोस्तों, ठीक है। इस पर ज़्यादा समय देंगे नहीं हम, ठीक है। उसके बाद हमारे डच जी आए थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट लोकेशन जो है यहाँ पर देखिए, टैंक्यू बार जो है जो तंजौर में है, और सिरमपुर जो कलकत्ता में है। इस सब में जो है ज़्यादा समय लगाना नहीं है। उसके बाद फ्रेंच में जो है फिर क्रोनोलॉजी था फ्रेंच में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट, गवर्नर कौन था, डुप्लेक्स था। तो ऐसा क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आपको मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट वार का जो है, वार थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। मेन इंपॉर्टेंट वार उसमें क्या रखेंगे कि उसके बाद ट्रीटी कौन हुआ था, ठीक है। जैसा कि कार्नेटिक में हम आपको बताए थे कि कौन सा ट्रीटी हुआ था, चेपले, ठीक है, यानी एक्सला चेपले। दूसरा कार्नेटिक वार में कौन सा ट्रीटी हुआ, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। उसके बाद कार्नेटिक में थर्ड में पेरिस। उसके बाद बीच में यहाँ पे बैटल ऑफ वांडीवास भी हुआ था, ठीक है। थर्ड कार्नेटिक वार जो है 7 यूरोप का जो मॉडल था, यूरोप में जो हुआ था 7 ईयर वार, उसी का प्रकोप था, इम्पैक्ट था थर्ड कार्नेटिक वार, जैसा कि हम मैंने बताया। तो आपको यहाँ पर ये सब हो गया है, थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा, ज़्यादा नहीं। तो आपको इसमें हमने बताया था कि चेपले चेरी, ठीक है, चेपले चेरी पेरिस, ऐसे याद रखना है, चेपले चेरी पेरिस, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर ट्रीटी हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट ट्रीटी। तो ये सब हम कर लिए थे, ठीक है। आपको जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा, ठीक है। इंडिया एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, ठीक है, जैसा कि औरंगजेब को बताया था डिटेल में। उसके बाद जो है 2 अटैक भी हुआ था, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। तो ये सब रिवीजन कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट राजा के बारे में बताए थे, ठीक है। जहांगीर शाह, मोहम्मद शाह, है ना, देखिए मोहम्मद शाह, आलिमगुर 2। तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इसको देखेंगे तभी ये दिमाग में घुसेगा आपको, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंशन जो किया, कंसोलिडेशन एक्सपेंशन भी किया और समझौता भी किया, ठीक है।
समझे, यही है खेला, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी जो है, अगल बगल ब्रिटिश जो आया था, अगल बगल ट्रीटी करते गया, बर्मा, म्यांमार, नेपाल, अफ़गान, सबसे जो है तिब्बत, सबसे ये जो है ट्रीटी करता था और अपने अंदर रख लेता था राज्य को, ठीक है। जैसे एंग्लो मैसूर वार हुआ, टीपू सुल्तान, ये सब के बारे में पढ़ा दिए थे दोस्तों। तो एंग्लो मराठा वार, ट्रीटी ऑफ बासिन, ठीक है। सेकेंड मराठा में कौन सा ट्रीटी हुआ था? बासिन। रिवीजन मारना है दोस्तों, ठीक है। ये सब पढ़ा दिए थे। हम डायरेक्ट जा रहे हैं सोशियो रिलीजियस मूवमेंट पे, ठीक है। ये मिल रहा है तो हम थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। फिर देखिए एंग्लो बर्मा वार हुआ। एंग्लो बर्मा मतलब क्या? अंग्रेज और बर्मा के बीच में जो लड़ाई हुआ, ठीक है। तो सब जगह भारत के अगल बगल जितने भी खेला था, जितने भी खेला यानी जितने भी राज्य थे, सबको अंदर ले रहा था, ठीक है। फिर हमने जो है 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसको देखा था, ठीक है। सन्यासी रिवोल्ट, अहोम रिवोल्ट, कच रिविलियन, वागेरा राइजिंग, पाइका रिविलियन, ठीक है। पोलीगर रिवोल्ट, ठीक है। उसके बाद पीजेंट का मूवमेंट हुआ, नरकेलबेरिया अपराइजिंग, फराइजी रिवोल्ट, पागल पेंथिस। तो ये सब हो गया है खेला, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ट्राइबल रिवोल्ट में क्या हुआ था देख लीजिए। 1857 में ट्राइबल एरिया का आदमी था, ट्राइबल और अंग्रेज़ों का जो है रिवोल्ट यानी टकराव, नोक झोंक होते रहता था। जो है चुअर अपराइजिंग, हो अपराइजिंग, ये हो कांध ऐसे क्यों रखा हुआ है? क्योंकि ट्राइबल पीपुल थे, ट्राइबल पीपुल का नाम ही ऐसा होता है। तो समझ रहे हैं ना प्यारे हमारे यूपीएससी के खेला वाले छात्र, खुददार। यूपीएससी करना है तो यूपीएससी जैसा दिमाग भी रखना पड़ेगा। तो आपको मैंने काउजेज भी पढ़ा दिया था, मैंने आपको बताया था कि डिटेल मत जाइए, ठीक है। प्रीलिम्स निकालना है, ठीक है। आपको मैंने इसका ट्रिक भी बताया था, बोलिए नहीं बताए थे? ट्रिक भी बताया था। तो दोस्तों बहुत मेहनत कर दिया था। हाँ, अब आ गया मेरा खेला, ठीक है। खेला आ गया दोस्तों। अभी तक जो चल रहा था, ठीक है, रिवीजन बूस्टर चल रहा था, रिवीजन बूस्टर, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का, ठीक है। इसको देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रीलिम्स को ठोक दीजिए। क्या करिए? ठोक दीजिए। आप इस वीडियो को देखिएगा तो एक क्रोनोलॉजी समझ में आ जाएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है। जो नए बच्चे हैं और जो रिवीजन मारने आए हैं, तो रिवीजन का तो आपको रामबाण है, ये है मेडिसिन है, ये क्या है? मेडिसिन। चलिए बिना किसी का भाषणबाजी लासनबाजी करते हुए अपना काम करते हैं, ठीक है। तो रिफॉर्म करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। फैक्टर्स गिविंग राइज टू डिजायर द रिफॉर्म, ये मेंस है, टॉपिक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा। जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है। मनचाही कानून जो है लोगों के ऊपर थोप रहे थे, भारतीय लोगों के ऊपर। इससे क्या हो रहा था कि लोगों में जो है असुविधा पैदा हो रहा था, ठीक है। व्यापार जो है अपना मतलब कि भारतीय लोग अपना काम कर रहा था, आया अंग्रेज, उसको फैक्ट्री में डाल दिया, दिन भर काम करो, ठीक है। इससे क्या हुआ? नाराज़ हो गया। कौन नाराज़ हुआ? हमारे भारतीय लोग, भारतीय तबके के लोग, ठीक है। क्या समझ रहे हैं दोस्तों? समझ रहे हैं ना बेसिक बात? उसके बाद दूसरा है, ये सब बहुत डिटेल में है, लेकिन आपको हम ऊपर ऊपर हवा दिखा रहे हैं, ठीक है। हवाबाजी है। जब आप मेरा कोर्स लीजिएगा हिस्ट्री का, उसमें ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट देंगे कि आपका माथा फेल हो जाएगा। माथा फेल हो जाएगा मतलब याद रहेगा, जो भी चीज़ पढ़ाएंगे याद रहेगा, और इंटरेस्टिंग से पढ़ाएंगे एकदम खोल के, ठीक है। सेकंड कंडीशंस राइप ऑफ रिफॉर्म, ठीक है। मतलब कि दूसरा है कि रिलीजियस और सोशल इल, डिप्रेसिंग पोजीशन ऑफ वुमेन का जो था, महिलाओं की स्थिति और ख़राब हो गया था। कास्ट प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब कि भारत के लोग जो था कास्ट प्रॉब्लम में डूबे हुए थे, ठीक है। उसके बाद हमारे औरतें, जो कि हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी था, अभी भी वही है, लेकिन माहौल चेंज करने के लिए रिफॉर्म करने का ज़रूरत था, ठीक है। आगे बढ़ने से हम आपको बता दें इसमें पढ़ना क्या है कि हमारा जो रिफॉर्म हुआ, जैसे कि हमारे इसमें थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। ये क्यों आए, आगे क्यों आए? क्योंकि ये इसको जो लोग कास्ट में दिमाग में रखते थे उसको आगे ले आना है, ठीक है। कास्ट में अपने में लड़ना, ठीक है। वोमेन को नीचे की तरह देखना, ठीक है दोस्तों। समझ रहे हैं बात को? एकदम बात को समझिए। तो इस प्रकार से ये आगे आए, इसी को रिफॉर्म कहा गया। क्या क्या आ गया? रिफॉर्म। समझ रहे हैं दोस्तों? तो क्या कारण था उसको आप अपने से भी लिख सकते हैं। ये सब हवाबाजी है। क्या है? हवाबाजी है। जो चीज़ जोड़ रही है वो, जैसे ये जोड़ रही है। तीसरा नंबर में क्या है कि अपोजिशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर। ये जो है मतलब कि जो ब्रिटिश लोग आए थे हमारे भारत देश में, ठीक है, ये वेस्टर्न कल्चर का हवाबाजी बहुत लाग लिया, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर, फादर मदर सिस्टर, नो वैल्यू ऑफ फादर, पिताजी का कोई सम्मान नहीं, ये सब सिस्टम जो था, जो वहाँ के जो समाज सुधारक थे उसको खलक रहा था। साली कर क्या रहा है, ये तो ऐसे समाज तो मेरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है ये अपने आप को रिफॉर्म किए। रिफॉर्म का एक युग चला, ठीक है। जैसे कि कैसे इसका घटना हुआ,
जैसे कि हम ऐसे समझिए, हम गांव में रह रहे थे, कोई भारत से कोई दूसरे गांव से आदमी आ गया, अपना प्रवचन झाड़ने लगा, ठीक है। ये जैसे गांव है मेरा, एक दूसरा आदमी आ गया यहाँ, ठीक है, प्रवचन झाड़ने लगा यहाँ पे, लेकिन कुछ लोग आगे आए, बोले ये सब नहीं चलेगा। तो वही 100 वर्षों तक चला हमारे पास्ट में, ठीक है। अपने पास्ट में जितने साल तक चला वही है मेरा रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है, रिफॉर्मेशन। न्यू अवेयरनेस एमोंग, मतलब कि भारत के लोग जो थे, जो कास्ट में ही उलझे हुए थे, उसको एक अवेयरनेस यानी समझदारी का भाव लाना कि हम लोग क्या हैं, हमारे फादर मदर क्या थे, ठीक है, कैसे जीना है जीवन को, ठीक है। इसका बुद्धि खोलने के लिए जो है ये रिफॉर्म हुआ। कौन सा रिफॉर्म हुआ देख लीजिए, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, समाज का रिफॉर्म और धर्म का रिफॉर्म। रिलीजियस मतलब धर्म, मतलब कि क्या समाज में रहते हुए जो है, ठीक है, समाज में रहते हुए, देखिए समाज में रहते हुए धर्म को जो है देखना। यदि हम समाज में रह रहे हैं तो धर्म भी रह रहा है, ठीक है, समाज में रह रहे हैं तो धर्म भी रहेगा। तो समाज में अच्छे जीवन जीने के लिए धर्म में क्या हम बदलाव कर सकते हैं, ठीक है, समझिए बात, समझिए दोस्तों। समाज है, चल रहा जीवन, समाज में हम क्या रिफॉर्म करें, ठीक है, समाज के धर्म में हम क्या रिफॉर्म करें, ठीक है, समझ रहे हैं। टर्मिनोलॉजी, मेन यूपीएससी एस्पायरेंट जो है कहाँ गलती खा रहा है, यहीं पे खा रहा है। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा वास्ट टॉपिक था, इसलिए इसमें समझाने में समय लगा है, ठीक है। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। क्या स्टेप्स लिया गया, देखिए वोमेन को, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, फास्ट चलेंगे अब हनी भैया फास्ट चलेंगे, ठीक है। तो हमारे जितने भी समाज सुधारक थे, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट वाले जो आदमी थे, राजा राम मोहन राय, विद्यासागर, ठीक है, जितने भी थे, विवेकानंद, तो इन्होंने वुमेन के लिए क्या किया। तो सबसे पहले पहला पॉइंट, बाबा पॉइंट, बोनस पॉइंट ये है कि एबोलिशन ऑफ सती, देख लीजिए, ठीक है, राजा राम मोहन राय, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट दिमाग में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला मेंस में पूछ सकता है, एबोलिशन ऑफ सती, समझ रहे हैं प्यारे दोस्तों, समझ रहे हैं तो समझिए, ठीक है, राजा राम मोहन। दूसरा, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ख़त्म करना, भ्रूण हत्या, ठीक है। विडो रिमाई, मतलब विधवा जो है फिर से पुनर्विवाह कर सकता है, जैसे कि कौन था इसमें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट 1856, ठीक है, विडो रीमैरेज याद रखिएगा। पहला पॉइंट क्या किया, सती को हटाया, दूसरा फीमेल इंटीफेसाइड को हटाया, तीसरा विडो रीमैरेज कर सकता है, किसने करवाया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यानी विधवा जो है फिर से पुनर्विवाह, मतलब पुनः विवाह कर सकता है, जो आगे चल के एक्ट में समाहित हुआ, हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट। इसके बारे में 3 नंबर में है, आप लोग पढ़िए, थोड़ा फास्ट चलना है रिवीजन। कंट्रोल चाइल्ड रीमैरेज, दोस्तों अभी भी कुछ भारत इलाके में जो है ये खेला हो रहा है चाइल्ड मैरिज का, ठीक है। 5वां हमने क्या पढ़ा, एजुकेशन ऑफ वुमेन, ठीक है, समाज सुधारक क्या किए, वुमेन के लिए जो है अच्छे स्कूल का गठन, अच्छे स्कूल और नए नए गुरुकुल का फॉर्मूला जो है फंडा लाए, यानी वुमेन जो है क्या हो, पढ़े लिखे, ठीक है, वो घर तक ही सीमित ना रहे, समझ रहे हैं प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे समाज सुधारक का पॉइंट में वुमेन का सिस्टम आपका पता चल गया, ठीक है। समाज सुधारक ने वुमेन के लिए क्या किया, तो ये 5 चीज़ आप लिख दीजिए, ठीक है, आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। क्या पूरा हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा, ये 5 चीज़ लिखना है, ठीक है, समझ रहे हैं प्यारे दोस्तों। कौन सा 5, पहला पॉइंट क्या था, एबोलिशन ऑफ सती, दूसरा प्रिवेंटिंग फीमेल इन्फेंटिसाइड, विडो रीमैरेज, ये सब याद रखिएगा, चौथा चाइल्ड मैरिज, 5वां एजुकेशन ऑफ वुमेन, ठीक है। तो ये रिफॉर्म इसी को कहा जाता है, देख रहे हैं रिफॉर्म का कितना फ़ायदा हुआ है, किसको, वुमेन को। अब चलिए क्या है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस भी था, ठीक है, वुमेन का क्या था, ऑर्गेनाइजेशंस भी था, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन था, एक बार हम ऊपर देख लेते हैं। देखिए सर क्या है, इसको थोड़ा नीचे लाता हूँ मैं आपको, ठीक है, थोड़ा जूम करते हैं। क्या है, इन 1910 सरला देवी चौधरानी, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द भारत स्त्री महामंडल इन इलाहाबाद, फर्स्ट मीटिंग ऑफ भारत स्त्री महामंडल, प्रमोशंस ऑफ किसके लिए था, एजुकेशन का प्रमोट करने के लिए, किसके लिए, वुमेन के लिए, ठीक है। उसके बाद पर्दा सिस्टम जो है हटाया, ठीक है। उसके बाद रामाबाई राणा डे फाउंडेड लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस, ये याद रखिएगा, महिला ऑर्गेनाइजेशंस था तभी का, जो खुला था,
जो महिलाओं की हित की बात करता था, रिफॉर्म की बात करता था। समझ रहे हैं ना प्यारे दोस्तों, तो समझना ही है, ठीक है। पंडिता रामाबाई सरस्वती, ठीक है, कौन, क्या नाम था उसका, किसका खोज किया था? आर्य महिला समाज, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है दोस्तों? भारत स्त्री महामंडल इलाहाबाद में, दूसरा लेडीज़ स्कूल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तीसरा आर्य महिला समाज, चौथा, ठीक है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन 1925 में जो है बना, ठीक है। समझ रहे हैं, सब चीज़ समझते रहिए। और उसके बाद जो है AIWC ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस फाउंडेड बाय मार्गरेट कॉजिन्स, ठीक है। तो ये कुछ हमारा इम्पोर्टेंट वुमेन का ऑर्गेनाइजेशंस था, जिसमें आप ये सब का नाम भी याद रख सकते हैं। सरला देवी चौधरानी, रामाबाई रानाडे, ठीक है, पंडिता रामाबाई सरस्वती, ठीक है, फाउंडेड बाय आर्य समाज, नेशनल सोशियो कॉन्फ्रेंस। मतलब इसका मेन मकसद क्या था कि एजुकेशन को बढ़ावा देना, ठीक है। जो लोग पर्दा सिस्टम में विश्वास करते हैं उसको जो है हटाना, ठीक है। उसके बाद किस तरीके से हम अपने लाइफ को, ठीक है, लाइफ को जिएंगे, किस तरीके से हम अपने आप को सुधार सकते हैं, कास्ट को छोड़कर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसका मेन यही काम था, ठीक है। आपको समझ रहा है तो तब बोलिए, नहीं तो चल जाइएगा बोरा में, ठीक है। आगे क्या है कि स्ट्रगल अगेंस्ट कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉइटेशन, फैक्टर्स दैट हेल्प टू मिटिगेट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ये सब आलतू फालतू है, उतना ज़्यादा वही है कि क्या क्या पॉइंट था जो कास्ट, मतलब कास्ट को हटाने के लिए जो है कौन कौन से पॉइंट थे जो कास्ट को हटाया था, मदद किया था हटने में, तो ये सब पढ़ लीजिएगा अपने से, ठीक है। आगे चलते हैं। जो लेजिस्लेटिव मेजर्स ऑफ वुमेन, बंगाल रेगुलेशंस, ये सब कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। आप खाली यहाँ पर हिंदू रीमैरिज एक्ट याद रखेंगे, ठीक है, हिंदू रीमैरिज एक्ट याद रखेंगे, शारदा एक्ट याद रखेंगे, ये सब वुमेन से सब है, ठीक है। अब क्या है नया फंडा क्या आया? सर्वे ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक मूवमेंट, ठीक है। राजा राम मोहन राय, आत्मीय समाज, कलकत्ता, ये सब दोस्तों आप ही का बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि राजा राम मोहन राय जो था कि इन्होंने क्या क्या किया, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, एक नज़र दे सकते हैं। आत्मीय समाज, ठीक है, वेदांता कॉलेज, ब्रह्म समाज, सबका सिस्टम कौन दिया? मोनोथिज्म, ठीक है दोस्तों। ये खुद एक लंबा टॉपिक है ये राजा। तो आपको करना क्या है, जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे कोष्ठक जो बना हुआ है, ये जो इम्पोर्टेंट है इसको आप एक बार पढ़ लेंगे। जैसे कि राजा राम मोहन का क्या क्या काम था? आत्मीय सभा का काम किया था, खोज किया था, ठीक है, ब्रह्म समाज, वेदांता कॉलेज, कोलकाता यूटेनिटेन कमेटी, इस मोनोथिज्म में विश्वास रखते थे, इसका अपना अपना पॉइंट है। एवोल्यूशन ऑफ सती, ठीक है। ठीक उसी तरह जो है देवेंद्र नाथ टैगोर का सिस्टम है, तत्वबोधनी सभा, ब्रह्म समाज में कुछ अपना ये योगदान दिया था देवेंद्र नाथ टैगोर। न्यू लाइफ ऑफ ब्रह्म समाज, तत्वबोधनी सभा, स्टीड इंडिया पास्ट विथ ए रेशनल आउटलुक, मतलब कि रेशनल मतलब यहाँ पे क्या, समझदारी। तत्वबोधनी पत्रिका इन बंगाल, पत्रिका तत्वबोधनी कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर। पूछ सकता है, ठीक है, पूछे सके भैया, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या है? केशव चंद्र सेन, ठीक है, केशव चंद्र सेन इसमें रिवोल्ट में इस तरीके से इस समाज में बनाने में महत्वपूर्ण निभाया, ठीक है। यहाँ पर देखिए चैंपियन ऑफ वुमेन राइट्स, वुमेन का अधिकार दिलवाया, इसका अपना अपना कुछ यहाँ पर पॉइंट है, आप इसको पढ़िए, ठीक है। जो पढ़ने वाला चीज़ है तो वो पढ़ना है ही आपको, ठीक है। विवियन डेरेजियो, ठीक है, हिंदू कॉलेज इंपॉर्टेंट है। विवियन डेरेजियो यंग बंगाल मूवमेंट में बहुत अच्छा काम किया था, ये बहुत अच्छा, ये इंपॉर्टेंट आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विडो रीमैरिज यही किया था, ठीक है, बहुत अच्छा इसका नाम चलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए वही सबका कोष्ठक बना हुआ है, समझे, सबका क्या बना हुआ है? कोष्ठक। आप अपना से यहाँ पर दिमाग लगा के पढ़ सकते हैं। संस्कृत कॉलेज बेथुन स्कूल, उसका जो भी था। ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज, इम्पोर्टेंट बेटा, इम्पोर्टेंट, ठीक है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले का ही देन है। सर्वांजनिक सत्य धर्म, ठीक है, आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद है बाल श्री जम्भेकर, ठीक है। परमहंसा मंडाली, ठीक है, परमहंस मंडाली, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक ना, ठीक बारू ना। सबको आपको ही पढ़ना है, क्या है, सबको आपको एकदम पढ़ना है। इम्पोर्टेंट जो था ना शुरू में, जो ऊपर का है उसको ज़्यादा याद रखिएगा तो काम बन जाएगा, ठीक है। सबका कोष्ठ बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पर एक दो नाम यहाँ पर इम्पोर्टेंट लग रहा है। MG रानाडे, ठीक है, देखिए MG रानाडे, आपको मैंने ये इस प्रकार का PPT दे दिया है, PPT से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सर सैयद अहमद खां, देख रहे हैं कितना है, ठीक है। तो चलिए आप ही लोग को ध्यान में रखिएगा, समझ रहे हैं ना, आपका ये होमवर्क है दोस्तों,
जो भी रिवीजन कर रहे हैं, एनी बेसेंट, ब्लातवस्की, ठीक है। तो चलत बानी हम बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, ठीक है, टॉपिक ख़त्म हो गया है, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, इसको थोड़ा पढ़ते हैं, क्विक रिवीजन इसका करते हैं, ठीक है। अब फैक्टर्स ये सब कुछ ज़्यादा हम भाषणबाजी नहीं मान देंगे ये सब में, ठीक है। जो जरूरी है उसको हम दिमाग में रखते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट, यानी जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था उससे पहले क्या क्या हो रहा था, कौन कौन सा सभा बन रहा था, ठीक है, कौन कौन सा सभा नहीं बन रहा था, क्या खेला हो रहा था, देखिए कौन कौन सा एसोसिएशन बना, ठीक है, उसको देख लेते हैं। एगो है बंगाभास प्रशिक्षा सभा, ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन लीग, द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, पूर्ण सार्वजनिक सभा, द बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, ठीक, समझ रहे हैं ना, ठीक है। देखिए फाउंडेशन कहाँ से रखा गया, सबसे पहले ए ओ ह्यूम, ठीक है, इसका भी क्रोनोलॉजी की तरह याद रखेंगे। उमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ये सब याद रखिएगा। जो मॉडर्न फेज जो शुरू होता है, मतलब कि खेला, जैसे कि हम पानी में पैर देंगे तो जहाँ पानी में पहला पैर देंगे वही है, तो मॉडर्न फेज का ही पहला पैर है, समझिए, पहला आगे जैसे शुरू होता है वही है। शुरू में कौन कौन सा नाम आया उसको याद रखिए, ए ओ ह्यूम पहला, दूसरा व्योमेश चंद्र बनर्जी, तीसरा दादा भाई नौरोजी, ठीक है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, आगे चलिए, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा ये चौथा तब तैयब जी, कादम्बनी गांगुली, समझे, फर्स्ट फेज, मॉडर्न फेज, ठीक है। तो ये सब के बारे में आप जानकारी लीजिए, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है हम आपको वही बताएंगे। हाँ, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसमें मेन मुद्दा क्या हुआ था हम आपको बताते हैं, ठीक है। भारतीय लोग जो है अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे थे। इसमें क्या हो रहा था कि बजट, देखिए पहले अब अभी का सिचुएशन क्या है इंडियन काउंसिल एक्ट का, अब यहाँ पर जो है अंग्रेज़ कुछ ज़्यादा ही मजबूत हो गए हैं, ठीक है। अंग्रेज ऐसा मजबूत हो गए हैं कि भारत के ऊपर अपना लॉ बनाते हैं, सब चीज़ करते हैं, ठीक है, एक अपना काउंसिल बना हुआ है, ठीक है। अब क्या हो रहा था इसमें काउंसिल में एक्ट में क्या हुआ, मेन इंपॉर्टेंट कि अब जो है बजट जब लाता था इस काउंसिल में, बजट जैसे कि हम लोग लोकसभा में बजट लाते हैं, बजट पर चर्चा करने के लिए जो है परमिशन दे दिया गया, ठीक है, परमिशन दे दिया गया और क्वेश्चन पूछने के लिए भी भारतीयों को दिया गया, ठीक है। ये जो काउंसिल था, इस काउंसिल में जो जैसे कि कोई बजट पेश होता था उस पर जो है अब वो क्वेश्चन कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं, कौन, भारतीय लोग, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट यही रखना है इंडियन काउंसिल एक्ट में याद, ठीक है। और एक दो पॉइंट याद रख सकते हैं यहाँ पर, पहला पॉइंट जो भी है अंदर पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट था हम आपको बता दिए। इरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, ठीक है, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, ये सब मूवमेंट चलते रहता था। डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट्स, दो भाग में बट गया था जैसा कि हमने बताया था, मॉडरेट नर्म दल और गर्म दल, ठीक है, मॉडरेट, ठीक है। तो ये सब हलवा है, ये सब मत पढ़िए, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़िए। ये सब जो है थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया, ये सब का जो है ना एक्ट का, ठीक है, एक्ट का हम खुद अपना एक ठो वीडियो बना देंगे पूरा, जितने भी एक्ट हैं ऐसा पढ़ाएंगे कि कोई यूट्यूब पे पढ़ाने वाला आदमी नहीं होगा, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना प्यारे साथियों। हनी भैया बोल रहा है आपको, ठीक है। आज जो है इतनी भर रखिए, ठीक है, पार्ट 3 में जो हम आपको पढ़ाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो चलिए, हम टॉपिक कवर में क्या था, टॉपिक कवर में ये था कि जो है आज कहाँ तक पढ़े हैं, ठीक है। आज हम बिगनिंग मतलब यहाँ तक फाउंडेशन एंड इतना तक पढ़े। तो कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में जवाब दीजिए, कमेंट में मारिए, ठोकिए, ठीक है। मैं हूँ आपका हनी भैया दोस्तों, देख लीजिए आपका लोगों को भी दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करिए, ठीक है। अभी नया शुरुआती चैनल है तो आप इस पर मदद करिए हनी भैया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया जोश के साथ। आपको यदि समझ में आ रहा है सब चीज़, देखिए दोस्तों रिवीजन चल रहा है तो आप जो चीज़ नहीं बताए हैं वो आपको पीपीटी देखना पड़ेगा, पीपीटी का लिंक दे देंगे, ठीक है, पीपीटी का लिंक दे देंगे, आप पढ़िए और जो है मौज मस्ती करिए, ठीक है, मौज मस्ती भी करना ज़रूरी है, ठीक है। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत तम, ठीक है, प्रणाम।